सो हाइड्रोलिसिस की इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन कंपाउंड। वैसे तो आपको पता है कि जिनोन कंपाउंड जनरली बहुत कम बनाता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के अंदर लास्ट में क्या बनता है, याद करो, ऑक्सी एसिड। लेकिन ध्यान में रखना ये जो जिनोन के कंपाउंड है ये थोड़े से एक्सेप्शनल टाइप है। क्यों? क्योंकि इनके जो नॉर्मल कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जो इनके हाइड्रोक्साइड या फिर जो ऑक्सी एसिड है वो क्या हो जाते हैं, एक स्टेबल फॉर्म के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए जो जिनोन है वो OH के साथ तो बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो अपन अब देखेंगे किस तरीके से इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। देखिए, तो इनको समझने के लिए मैं दो बेसिक रिएक्शंस बता रहा हूं। देखिए, वैसे अपनी ये बुक में नहीं है, लेकिन ये अगर आपको पता होगी तो प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी। देखिए, तो कुछ बेसिक रिएक्शन है इसकी। ये जो XeOH ट्वाइस है, जैसा मैंने बताया कि ये क्या होता है, अनस्टेबल। तो ये H2O निकलने से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, XeO। और ये भी क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, XeO। ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, Xe+O2। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सेकंड है, अगर आपको दिया हुआ है XeOH4 तो इसमें से भी क्या हो जाएंगे, H2O निकल जाएंगे। पीछे क्या बनेगा, Xe, H2O हटाया तो 2 H2O हटा दिया आपने, तो यहां पर XeO2 बन जाएगा। और ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है Xe+XeO3 और साथ में यहां पर O2। तो ये क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेडॉक्स। डिस्प्रपोर्शनेट आपको पता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन, किसमें, जीरो। ठीक है, तो ये बात हुई यहां पर अपने कुछ बेसिक रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस किस किस का कंपाउंड का करना है, जिनोन के कंपाउंड कौन कौन से आपके पास, एक XeF2 है, XeF4 है और XeF6 है। तो देखिए, सबसे पहले XeF2 का अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो XeF2 से क्या बनेगा, XeOH ट्वाइस, फिर XeO और लास्ट में क्या बन जाएगा, Xe+O2। और फ्लोरीन है तो यहां पर क्या जाएगा, लास्ट में HF जाएगा। ठीक है, पहले मैं प्रोडक्ट बता देता हूं कंप्लीट। XeF4 H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगेन प्रोडक्ट क्या जाएगा, वही Xe+XeO3+O2। फ्लोरीन है Ni, तो यहां पर पक्का क्या होगा, HF जाएगा। लास्ट बात करते हैं XeF6। इसका डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, स्टेप वाइज तरीके से होता है। तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं किस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगा। लेकिन पहले मैं इसका प्रोडक्ट लिख देता हूं, XeF6+H2। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जाता है XeO3+HF। ठीक है, तो एक बार स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस भी बता देता हूं। ठीक है, देखिए, स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। कई बार पूछ लेते हैं कि किस स्टेप में क्या बनेगा। तो अगर इसके साथ 1 मोल H2 डालें तो यहां से क्या होगा, -2HF। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2HF निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा, XeOF4+2HF। अब सेकंड स्टेप में अगर बात करें, XeOF4 के साथ अगर 1 मोल और H2 डालें तो क्या बनेगा, XeO2F2+HF। इसी तरीके से अगर XeO2F2 के अंदर 1 मोल और H2 आपने डाला है तो क्या बनेगा, XeO3+2HF। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या जाएगा, XeO3+HF। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बताऊं अब तक मैंने जितनी भी बातें बताई तो सबका कंक्लूजन बेटा एक ही है, क्या है, ये 3 रिएक्शन और इनके प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है और कौन कौन सी नॉन रेडॉक्स है। तो देखिए कैसे इनको डील करेंगे अपन। सबसे पहले XeF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो ये क्या होगा, +2 से 0। फ्लोरीन है -1 से -1, नो चेंज। ये -2 से कहां गया, 0। तो इसका हो गया क्या, ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन। तो ये क्या आ गई,
आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट बात करें +4, तो +4 से ये 0 गया और ये 6 गया, तो ये क्या हो गई आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। थर्ड बात करें ये +6 और ये भी +6, तो ये क्या हो जाएगी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको याद में रखने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता सकता हूं, एक इंटरेस्टिंग आइडिया भी बता सकता हूं। ठीक है, तो देखिए वो आइडिया क्या है, आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है। ट्रिक है 0066 0066। अगर आप इतना ध्यान में रखेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट याद हो जाएंगे। कैसे? जो पहले वाला प्रोडक्ट है ये किसके लिए है, ये है बेटा आपके लिए XeF2। नेक्स्ट दो किसके लिए है XeF4 और ये किसके लिए XeF6। जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो का मतलब इसका प्रोडक्ट Xe0 में जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब इसके दो प्रोडक्ट जाएंगे, एक तो Xe0 वाला और एक Xe+6 वाला। +6 का मतलब क्या होगा XeO3, ये भी किस में जाएगा +6 में जाएगा, और +6 का मतलब क्या होगा XeO3। तो आप आसानी से इनके प्रोडक्ट भी ध्यान में रख सकते हैं, है ना, आसान ट्रिक। तो ये 0 में जाएगा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो ये वाली क्या होगी रेडॉक्स होगी। XeF4 की बात करें तो दो चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या होगी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होगी। ये +6 से +6 में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से आप आसानी से इस ट्रिक को ध्यान में रख सकते हैं कि किस तरीके से अपन जिनोन के कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दिखाइए बेटा, और फिनिश हो गया। नेक्स्ट एक बार रोक दें।